अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है, ये मेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि ये एक रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, बल्कि ये हमारे हड्डियों के लिए, हमारे मसल मास के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, दिल के लिए, इन सब के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। और वक्त गुजरने के साथ साथ कुदरती तौर पे इसके लेवल्स में कमी आती है। सालाना 1 से 2% ये लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है, लेकिन जहाँ इसको एक्सरसाइज से इसके लेवल्स को मेंटेन किया जा सकता है, वहीं बहुत आसानी से डाइट में कुछ चेंजेस करके, कुछ फूड आइटम्स हैं जिनको अपनी डाइट में ऐड करने से हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बेहतर हो सकते हैं और हम उनको ज़्यादा लंबे अरसे तक अच्छे लेवल्स को मेनटेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 11 ऐसे फूड आइटम्स बताऊँगा जिनको हम अगर अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो चाहे हमें लो टेस्टोस्टेरोन का इशू है या नहीं है, हम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत अच्छे तरीके से लंबे अरसे तक मेंटेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है अदरक। देखिए, अदरक के अंदर एक कंपाउंड होता है एलिसिन, जो कि हमारे कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। हमारी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, और ये एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बनता है, और ये उसी जगह पे बनता है जहाँ पे हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन को बनाती है। तो जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो हमारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन की बजाय कॉर्टिसोल को बनाना शुरू करती है। जब उसके लेवल्स हाई होते हैं तो उसके अगेंस्ट टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो जाते हैं। तो अगर हम अब कॉर्टिसोल के लेवल्स को कम करेंगे तो हमारी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को ज़्यादा बढ़ाएगी और हमारी बॉडी में उसके लेवल्स बढ़ जाएंगे। तो जो अदरक है वो इटसेल्फ टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती नहीं है, बल्कि वो कॉर्टिसोल को कम करती है। तो जो ही वो कॉर्टिसोल को कम करती है, उसके अगेंस्ट टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी ज़्यादा बनाती है और हमारी बॉडी में उसके लेवल्स पूरे हो जाते हैं। इसलिए अदरक को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। नंबर 2 पे है एग्स, अंडे। बहुत अरसे तक अंडों को बुरा समझा जाता रहा है। स्टिल अभी भी मुझे कई लोग कहते हैं आपने इतने एग्स लिख दिए हैं, ये तो हेल्दी नहीं है। देखें, एग बेहतरीन सोर्स है आपकी प्रोटीन की, आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल की, विटामिन डी की, ओमेगा 3 की, और ये सब टेस्टोस्टेरोन को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए जो एग योक है उसके अंदर ये सब कुछ होता है। तो अगर आप अपनी डाइट में एग्स को ऐड करेंगे तो उससे भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का इशू नहीं है तो आप दिन में 2 से 3 होल एग्स कंज्यूम कर सकते हैं। उससे आपको कोई हेल्थ इशू नहीं होगा, बल्कि आपको उससे फ़ायदा ही होगा। लेकिन जब भी आपने एग योक्स को कंज्यूम करना है तो आपने मेक श्योर करना है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो बढ़े हुए ना हों। तीसरे नंबर पर है बादाम, आलमंड्स। अब बादामों में जिंक होता है। जिंक डायरेक्टली हमारे टेस्टोस्टेरोन को बनाता है। हमारी बॉडी, जब हम अपनी बॉडी को जिंक से फीड करते हैं तो हमारी बॉडी उस जिंक को इस्तेमाल करती है टेस्टोस्टेरोन के लिए, और जब हमारे जिस्म में जिंक का मिकदार कम होगी, उसके लेवल्स कम होंगे, नेचुरली बॉडी टेस्टोस्टेरोन को नहीं बनाएगी। तो जो ही हम अपनी डाइट में जिंक को ऐड करेंगे, और उसकी अच्छी सोर्स बादाम है, तो जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमारी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगी। और यहाँ आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि अभी तक मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं ये सारी हमारी डाइटरी चेंजेस हैं। हम ये चीज़ें अपनी डाइट में नहीं लेते और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम होते हैं। तो जिंक का भी आपने माइंड में रखना है कि अपनी जिस्म में जिंक की मिकदार पूरी रखनी है। चौथे नंबर पर है ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसमें आपकी ब्रोकली है, बंद गोभी है, फूल गोभी है। ये हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को कम करती है। मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। फीमेल्स में एस्ट्रोजन के लेवल्स हाई होते हैं, एंड्रोजन के कम होते हैं। मेल्स में एंड्रोजन के लेवल्स हाई होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जिसे कहते हैं, और एस्ट्रोजन के लेवल कम होते हैं। जब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ते हैं तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम हो जाते हैं, और यही अमूमन आम मेल्स में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे तो ये एक तो एस्ट्रोजन को सही फॉर्म में कन्वर्ट करेगी बॉडी में, उसके लेवल्स को बढ़ने नहीं देगी। तो जो ही आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल ठीक होंगे, आपकी बॉडी में मसल मास बढ़ेगा, आप वेट को अच्छी तरीके से लूज़ कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। तो अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, जो ख़ास तौर पे मैंने आपको ब्रोकली, आपकी फूल गोभी, बंद गोभी, इसको ज़रूर ऐड करें। नंबर 5 पे है पालक। पालक एक बेहतरीन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। इसके अंदर कुदरती तौर पे मैग्नीशियम है,
जो डायरेक्ट आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। फिर इसमें विटामिन B6 है, आयरन है, जो कि टेस्टोस्टेरोन को बनाने में मदद करते हैं। तो आप अगर डेली अपनी डाइट में थोड़ी सी पालक भी ऐड कर लेंगे तो वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएगी। और देखें, जो लोगों को लो टेस्टोस्टेरोन का इशू है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं कि आप इन सब चीज़ों को ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन में सबको कंज्यूम करें, अल्टरनेट डेज पे भी रख सकते हैं, लेकिन यह है कि इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। नंबर 6 पे है जौ का दलिया। जौ का दलिया भी एक बेहतरीन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। इसके अंदर B विटामिन होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, और जहाँ इसमें दूसरे विटामिन होते हैं वहाँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो विटामिन B6 होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एस्ट्रोजन के लेवल को कम करता है और उसके अगेंस्ट टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। तो ये बहुत आसानी से आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जौ का दलिया सुबह नाश्ते में आप ले सकते हैं और आप इसको डेली भी कंज्यूम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप इसको डाइट में लेके आएंगे तो इससे भी आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बेहतर हो जाएंगे। नंबर 7 पे है लो फैट मिल्क। एक फ्रेज़ है कि दूध से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ये फ्रेज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन आपको मिलेगी, इसमें आपको कैल्शियम मिलेगा, विटामिन D मिलेगा, और ये तीनों चीज़ें आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए भी बहुत अच्छी हैं। इसलिए आप लो फैट मिल्क को यूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होल मिल्क नहीं लेना, लो फैट लेना है। न्यूट्रिएंट्स वाइज दोनों ठीक हैं, लेकिन उसमें एक फ़र्क होगा, जो होल मिल्क होगा उसके अंदर आपका सैचुरेटेड फैट होगा। लेकिन जब आप उसको लो फैट करेंगे तो लो फैट में आपको सैचुरेटेड फैट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको प्रोटीन और कैल्शियम और विटामिन D मिलेगा, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए बेहतर है। और लो फैट मिल्क को आप घर में भी बना सकते हैं। जो आपके घर में दूध आ रहा है, आप उसको बॉयल कर रहे हैं, बॉयल करने के बाद उसके ऊपर बलाई आ जाती है, उसको उतार दें। उसके बाद ठंडा होने के बाद उसको दोबारा बॉयल करें, उसके बाद उसके ऊपर बलाई आएगी, उसको भी उतार देंगे, तो जो पीछे बचेगा वो आपका लो फैट होगा। बहुत ईजीली आप घर में बना सकते हैं। कुछ सिटीज़ हमारी ऐसी हैं जहाँ पे लो फैट अवेलेबल नहीं होता, तो आप इसको ईजिली घर में बना सकते हैं। नंबर 8 पे है अनार। बेहतरीन सिट्रिक फूड है, उन लोगों के लिए बेस्ट फूड है जो लोग एक हेल्दी और ऑप्टिमम लेवल के टेस्टोस्टेरोन चाहते हो। अनार ना सिर्फ ये कि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बल्कि ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को भी बहुत अच्छा बनाता है। और एक स्टडी के मुताबिक अगर आप 2 हफ्ते तक रोज़ाना अनार खाते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल 24% तक बढ़ जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी रेशो है। नंबर 9 पे है बीन्स। वाइट बीन्स, किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स, ये जो वाइट चने हैं, ब्लैक चने हैं, आपके किडनी बीन्स हैं, राजमा हैं, ये उन चंद फूड आइटम्स में से हैं जिसके अंदर विटामिन D भी है और जिंक भी है। और जैसे मैं अभी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए। तो ये एक नेचुरल बूस्टर्स हैं बीन्स आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, और बहुत इजीली अवेलेबल हैं, बहुत आसानी से आप अपनी डाइट में इनको ऐड कर सकते हैं। इसलिए बीन्स का भी ध्यान रखना है। अगर आपको लो टेस्टोस्टेरोन का इशू है तो आप अपनी डाइट में बीन्स को ऐड करें। नंबर 10 पे है बीफ, बड़ा गोश्त जिसे कहते हैं। बहुत अरसे तक बड़े गोश्त को मुख्तलिफ बीमारियों के साथ जोड़ा गया कि इससे ये प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, दिल की बीमारी और पता नहीं क्या क्या है। देखें, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप कोई शहद को भी डेली, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर आप शहद भी डेली खाएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाएंगे, वो भी आपकी बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की वजह बनेगा। तो बीफ बहुत अच्छी सोर्स है आपकी। अगर आप लीन कट लेते हैं उसका, जिसमें आपका फ़ैट कम हो, तो वो बहुत अच्छी सोर्स है जिंक की। आपकी जो कलेजी होती है वो जिंक की, विटामिन D की बहुत अच्छी सोर्स है। तो अगर, और ये दोनों चीज़ें मैंने अभी पहले आपको बताया, जैसे मैंने बीन्स में बताया कि ये दोनों चीज़ें आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इस लीन बीफ को अपना डाइट में ऐड करें, लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसकी कंजम्पशन ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि ऑब्वियसली फिर इससे आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। कोशिश करें वीक में 2 से 3 दफ़ा आप सिर्फ एक खाने के टाइम पे बीफ ऐड कर लें, और बाकी आप जो बाकी दूसरी चीज़ें उनको भी ऐड करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन लेवल अपने आप ठीक हो जाएंगे। नंबर 11 पे है सैल्मन फ़िश। कुछ शहरों में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बूस्टर है टेस्टोस्टेरोन के लिए। जिन लोगों को अवेलेबल है वो ज़रूर इसको अपनी डाइट में ऐड करें। इसके अंदर मैग्नीशियम है, विटामिन B है, ओमेगा 3 है, जो कि टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत अच्छा है। और फिर सैल्मन फ़िश में वो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि टेस्टोस्टेरोन को फंक्शनल नहीं होने देते। तो जब आप सैल्मन को अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो वो उन हार्मोन्स की प्रोडक्शन को भी कम करती है। तो बॉटम लाइन ये है कि टेस्टोस्टेरोन नेचुरली उनके लेवल्स एज के साथ साथ कम होते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप अपनी डाइट में मैग्नीशियम को, जिंक को, विटामिन D को, ओमेगा 3 को ऐड करते हैं तो बहुत आसानी से आप लंबे अरसे तक अच्छे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं।
सिर्फ डाइटरी चेंजेस करनी है, साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते, डाइट में ज़रूर चेंजेस लेके आएँ। और ये बहुत, मैंने जो आपको फूड आइटम्स बताए हैं बहुत सिंपल बताए हैं। इसमें एक सैल्मन फ़िश ऐसी है जो हर बंदा की एक्सेस नहीं है उसको, बाकी मैंने ऐसी चीज़ें ही बताई हैं जो हर बंदे की एक्सेस में है, बहुत आसानी से आप उसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो अगर आप ये डाइट में चेंजेस लेके आएंगे तो इंशाल्लाह आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल ठीक हो जाएंगे, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, एनर्जेटिक हो जाएंगे, आपके मसल मास बढ़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि टेस्टोस्टेरोन आपको पूरा मिलेगा, बल्कि टेस्टोस्टेरोन जब बॉडी में पूरा होता है तो उसके साथ और बहुत से हमें हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दें, बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हासिल होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।